हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग चाह रहे थे मैं एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, तो मैंने दोपहर में या सुबह 11 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि वाच्य के कितने वेद होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वाच्य के 3 वेद होते हैं: कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ये 3 वेद होते हैं वाच्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। कौन सा अव्यय है? दिन भर। देखो, दिन भर में आपका निपात अव्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका लिखा हुआ है कोष्टक में एक विराम चिन्ह है, इसको आपको पहचानना है कि ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है। मैंने आपको बताया डंडा बिंदी जब आपको दिख जाए तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत मीन मेख निकालना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कौन सा? पहला ऑप्शन। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? जल्दी बताओ। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? तो साहित्य में रस का अर्थ है कि साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, रसों के मिलने से साहित्य में आनंद प्रतीत होता है और अलंकारों से उस जो काव्य होता है उसकी आभूषण बदल जाता है। ठीक है, तो अलंकार की वेशभूषा अगर देखेंगे तो वो आभूषण से हो जाएगी, और अगर रसों की देखेंगे तो वो आनंद से हो जाएगी। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? जल्दी बताओ। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके छंदों से। तो दोहा चरण में छंद में 4 चरण होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, बताया था मैंने। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा, ये भी बता चुका हूं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन? अब जब सुंदरता कौन उत्पन्न करते हैं? जल्दी बताओ। तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि सुंदरता के लिए कौन है? अलंकार। और रस क्या करते हैं? आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारा लावा, ये किस प्रकार के व्यंजन है? जल्दी बताओ। और इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकंड से अंदर बता देना चाहिए, क्योंकि कई बार बता चुका हूं। ये अंतःज व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृपा। कृपा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वचन किसका बोध कराते हैं? जल्दी बताओ। वचन जो है वो किसका बोध कराते हैं? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। एक वचन से एक प्रतीत होता है और बहुवचन से दो या दो से ज्यादा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी बताओ। उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो, न कारक चिन्ह है, और न कारक चिन्ह कौन से कारक में यूज होता? कर्ता ने, तो कर्ता ही कारक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब बताओ। तो मैं जो है वो एक सर्वनाम है, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं राम कल दिल्ली जा रहा है, तो राम एक संज्ञा है, राम की जगह यूज हुआ मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये सर्वनाम है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? जल्दी बताओ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। सर्वनाम ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम प्रायोरिटी संज्ञा को देंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ।
तो दो भेद होते हैं कर्म के आधार पर, कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक भी बताई, जिसमें आंसर आ जाए सकर्मक क्रिया क्या पूछने पर, और जिसमें क्या पूछने पर आंसर ना आए तो वो अकर्मक क्रिया। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ होता है आपका समय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यह ताले की चाबी, यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है? ताले यानी कि की कारक चिन्ह है। अब बताओ की कारक चिन्ह कौन से कारक में? संप्रदान का के नानी ने रारी रे, तो ये कारक चिन्ह होता है संप्रदान का, तो संप्रदान कारक होगा होगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? जल्दी बताओ। संचालक, संचालक शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब तत्सम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये तद्भव होगा। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा परख। परख शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? जल्दी बताओ। सभी शब्द तद्भव होना चाहिए। देखो पत्र का पत्ता होता हटा दो, ये तो तत्सम दिया, ठीक है। रात सत्य, अब सत्य ये तत्सम है, हटा दो। पुष्प भी तत्सम है, हटा दो। तो आग जीव घर ये पूरे के पूरे तद्भव शब्द हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दुर्ग बिल्कुल होगा। पे यानी कि दूसरा ऑप्शन देखो होगा। गोरस होगा। अमीय, अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, ना कि दूध का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष, तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक शब्द के हमको अनेकार्थी शब्द बताना है, कौन कौन से हो सकते हैं अंक के अनेकार्थी शब्द? देखो गोद भी होगा, संख्या भी होगा, अध्याय भी होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अपराध बोध होने से, अपराध बोध से होने वाली गलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको गलानी महसूस होगी, यानी कि गिल्टी महसूस होगी, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा उसके लिए? तो उसको बोलेंगे हम आत्मगलानी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चिर और चीर शब्द का हमको अर्थ बताना है। देखो चिर माने होता है आपका पुराना, और चीर माने होता है आपका वस्त्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। सम उपसर्ग से बना शब्द, देखो संयोग, संयोग में सम उपसर्ग पता नहीं, सुकर्म में तो सु है, समभाव में सम है, लेकिन हलन वाला नहीं है, स्वयं में तो हटा ही दो, तो पहले ही ऑप्शंस में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है? जल्दी बताओ, रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला में आपका इला प्रत्यय हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ध्यान रखना दूसरे को नहीं लगा देना। सूर्य उदय में कौन सी संधि है? सूर्य प्लस उदय, आ और आ मिलकर के बड़ा, और बड़ा कौन सी संधि में? गुण संधि, यानी कि इस क्वेश्चन से ओ बन जाएगा, समझ रहे? आ और ओ बन जाएगा, तो ओ जो है वो गुण संधि में आता, बड़ा आ नहीं, बड़ा आ तो दीर्घ संधि में आता, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, गुण संधि है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। उसका शिमला जाना है, पहला तो गलत है। उसने शिमला जाना है, दूसरा भी गलत है। उससे शिमला जाना है, ये भी हटा दो। उसे शिमला जाना है, बस यही सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन में, सज्जन में समास आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इम्पोर्टेंट 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो चले गए हैं आपके किस में? गद्यांश में। तो 5 क्वेश्चंस वहाँ से आपके आ जाएंगे गद्यांश मिला करके, तो पूरे 37 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, जितने कि आपके एग्जाम में आने हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? 220 नंबर या 200 के पार नंबर आपको कैसे लाने हैं, तो उसके लिए मैंने एक दोपहर में या सुबह 11 बजे वो वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
और ये हिंदी का वीडियो था जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।